हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मशीन के बारे में जानने वाले हैं जिसका ओटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये मशीन आप बहुत सारे अलग अलग तौर पे देखे होंगे। जैसे एक तरह का ये मशीन है और एक और वीडियो मैंने बना रखा था जो कि बड़ा सा मशीन था। तो इस मशीन से भी वही काम होता है और उस बड़ी मशीन से भी वही काम होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऑन करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले इसका जो है यहाँ से कनेक्शन होता है, ये वायर जो है वहाँ बोर्ड में लगेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्शन जो मेन पावर से जोड़ लेना है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई आनी ज़रूरी है। उसके बाद इसको ऑन करने के लिए जब वहाँ पे आप कनेक्शन बना लीजिएगा तो फिर यहाँ से ये ऑन कर लेना है। ऑन करने पे ये ग्रीन लाइट यहाँ पे जल जाएगा। थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद इस तरीके का कुछ प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस जो है लगभग आधे मिनट लगभग लेगा समय, 20 से 30 सेकंड। तो उतनी देर आपको वेट करना है। यहाँ पे जब आपका ये मशीन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ देखिए इस तरीके का कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए बाइपोलर के लिए है जो कि यहाँ पे उसका कनेक्शन होगा। उसके बाद मोनोपोलर के लिए कट कोगुलेशन, एक और मोनोपोलर का यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे कट और कोगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इसके मोड हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाइपोलर के लिए ये कनेक्शन, मोनोपोलर के लिए ये कनेक्शन और ये है मोनोपोलर के लिए कनेक्शन, यानी 2 मोनोपोलर यहाँ लग सकता है। उसके बाद क्या है कि इस तरीके का हमारा कॉटरी पैड होता है। ये जो है हमारा, ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन होगा इसका। तो इसको इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे ये रेड कलर का लाइट आएगा। जब आप किसी भी पेशेंट के थाई में या फिर बटक में, यानी कमर के पास या फिर पैर के मांसपेशियाँ जहाँ ज़्यादा होती हैं उस हिस्से में लगाना होता है, यानी घुटने के नीचे के पिछले हिस्से में, काफ वाले हिस्से में, जो काफ मसल है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ से इस तरीके से निकाल के और इसको चिपकाना होता है। जब आप अच्छे से इसको चिपका दीजिएगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लगेगा। तब समझिएगा कि कॉटरी पैड जो है, ग्राउंडिंग पैड जो है वो अच्छे से अटैच हो रखी है। इसका यूज ये है कि इसको लगाने के बाद जब आप कॉटरी का यूज करते हैं मोनोपोलर का, तो करंट जो है वो एक तरह से अर्थिंग का काम करेगा। जैसे कि यहाँ से जो है ये जुड़ा रहेगा पेशेंट के बॉडी से, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए कि मान के चलिए यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक। तो ये हमारी ओटी टेबल है। तो मान के चलिए यहाँ से ये मशीन से यहाँ पेशेंट के पैर में लगा हुआ है और यहाँ से हमारा मोनोपोलर कॉटरी लगा हुआ है। अगर पेशेंट का मान के चलिए हाथ का ऑपरेशन हो रहा है तो हाथ पे जब वो कॉटरी यूज होगा तो वहाँ पे जो है एक सर्किट बनेगा। तो ये जो मोनोपोलर है, जब वो कुछ भी कट कोगुलेशन होगा पेशेंट के बॉडी से तो करंट बॉडी में आया, फिर बॉडी से ये जो पैड लगा है पैर से, तो उसके थ्रू फिर से इसमें आएगा मशीन में। तो इस तरीके से पूरा एक सर्किट बनता है। और ये बाईपोलर में नहीं है, इसका यूज बाईपोलर में नहीं है, ठीक है। बस मोनोपोलर में पूरा एक सर्किट बनता है, बाईपोलर में बस कोगुलेशन होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग सीखते हैं कि ये जो है ये किस तरीके से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाइपोलर में अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आवाज़ करेगा, तब इसको कितना भी सेट कर सकते हैं, नीचे से कम होगा ऊपर से बढ़ेगा। तो इस तरीके से सबको आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और अगर आपको पिछला सेटअप लाना है तो यहाँ का एरो जो है करना है और ओके कर देना है। तो पीछे जो भी था पिछले केस में वो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा, आपको उतना दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे देखिए बाईपोलर में ये सारे मोड हैं। अगर वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड पे कर दो, यहाँ पे अच्छे से क्लियर अभी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो है मैक्रो है, स्टैंडर्ड है, प्रिसाइज है। तो जैसा मोड इंस्ट्रक्ट करते हैं सर्जन, उस मोड में हमें ये मशीन करनी होती है, बाइपोलर करना होता है। उसके बाद यहाँ देखिए प्योर का है। तो प्योर में आपका प्योर कट, ब्लेंड कट होता है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। फिर इसके भी मोड हैं, कोगुलेशन के भी, फलकरेट और स्प्रे है, तो इसे भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप मोड को सेट कर सकते हैं। देखिए
जो भी मोड आपको कहा जाए वो आप सेट कर सकते हैं। इसमें भी वही है प्योर और ब्लेंड, इसमें भी फुलग्रेट और स्प्रे है। तो ये सारे मोड पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी साउंड कम करना हो, बढ़ाना हो, जैसे कि जो कॉटरी है, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं तो आवाज़ आ रहा है, तो उसको और अगर आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, कम करना हो तो इससे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग का है, अगर आपको कुछ भी क्लिनिकल सेटिंग करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ से हमारा कॉटरी पैड जो है वो अटैच होता है। यहाँ दो जो पॉइंट है वहाँ मोनोपोलर अटैच हो सकता है और यहाँ पे बाईपोलर अटैच हो सकता है। तो ये था पूरा हमारा कॉटरी मशीन, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेनली इसका किसी भी सर्जरी में यूज करा जा सकता है कट कोगुलेशन के लिए। ठीक है। ये जो मशीन है हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पे काम करती है। ठीक। और इसके बारे में जितना भी मैंने बताया कि बाईपोलर मोनोपोलर दो होते हैं। मोनोपोलर में कट और कोगुलेशन दोनों होता है। कॉटरी पैड की ज़रूरत होती है मोनोपोलर में। बाईपोलर में क्या होता है कि बस कोगुलेशन होता है और इसमें जो है कॉटरी पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाईपोलर से बस टिश्यू का कोगुलेशन हो सकता है, हम उसे कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोलर से कट कोगुलेशन दोनों होगा। मोनोपोलर का डिसएडवांटेज देखें, हानियाँ देखें तो इससे बहुत ज़्यादा टिश्यू इंजरी होता है लार्ज अमाउंट में। इसमें अगर आपका वहाँ पे गीला है, जैसे ब्लड है या फिर फ्लूइड है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करता है। लेकिन बाईपोलर जो है वो वेट फील्ड में, जहाँ अगर NSO ब्लड हो तो वहाँ भी ये काम करेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कॉटरी मशीन के ऊपर अच्छे से मैंने वीडियो जो है PDF के साथ बना रखा है, तो आप उससे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और एक और मशीन अलग तरह की होती है कॉटरी मशीनी, तो उस पर भी मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना रखा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।